इस्लामिक स्कॉलर हैं, धर्म को अच्छे से जानते हैं, क्या दरगाहों में ये जो हो रहा है, क्योंकि आप भी तो कई बार हमारे साथ आ गए, ये आपको हैरान कर रहा है या फिर वाकई विवश कर रहा है सोचने पर कि भाई अब तो बचाना होगा, या फिर क्या क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, इमेज खराब कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये जो आप लोग काम कर रहे हैं इसके लिए वाकई काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। और सच्ची बात तो ये है कि इसमें जो हमारे यहाँ जितनी जमातें हैं, तंजीमें हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी अब बनती है कि कम से कम ऐसे लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो चीट कर रहे हैं, जो दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर बेनकाब करना चाहिए और उनको समाज से भी मेरे ख़्याल से निकालना चाहिए। देखिए, दुआ में ताकत होती है और मैं ये दावा सिर्फ ये नहीं कर सकता कि इस्लाम कुरान में ही सिर्फ ताकत है, बल्कि जो लोग जिस धर्म से मानते हैं, जाहिर है उनकी आस्था है और वो वहाँ से कुछ हासिल करते हैं। लेकिन जब आस्था हो तब ना, और आस्था कब होगी? जब सच्चे मन से आप किसी को मानते हैं, तब आस्था जो है वो जागृत होती है। हम भी वो कहते हैं ना, मिसाल है कि मानो तो देव वरना पत्थर। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये आस्था है कि अगर आप मानते हैं तो जाहिर सी बात है, वरना तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि लेकिन ये आस्था के साथ खिलवाड़ करना, तक़द्दुस को पामाल करना, कुरान में यकीनन सूरह हमद पढ़िए, हमने कई बड़े बड़े आलिमों के कि आप सूरह हमद पढ़िए तो आपको शिफा मिलती है। तो इसलिए और भी दुआएं हैं। अब और पहलुओं पर आऊँगा, क्योंकि जो भी आप कह रहे हैं ना, वो चिंता आप जता रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर आप एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस धर्म के साथ कुछ चेहरे इस तरह से खिलवाड़ करने पे उठे हुए हैं, तो हमारा काम ये सच्चाई सामने लाना है। बहुत ईमानदारी से हमने किया। अब आप एक अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, पाखंडियों को बेनकाब किया जाए।